हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आगे की रणनीति में लग गए होंगे, क्योंकि कल आप लोग जो है कि पेपर देकर आए हैं, उसके बाद से अपने आंसर्स की को मिलाए हैं और मिलाने के बाद से आपको पता लग गया होगा कि आपके कितने मार्क्स करीब करीब बन रहे हैं। उस हिसाब से आप आगे की रणनीति पे काम करने पे जुट गए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। आज इसी संदर्भ में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कि जो कल एग्जाम हुआ है 68वां बीपीएससी का, उसके आंसर की के बाद जो कट ऑफ हमारा होगा वो क्या रहेगा, उस पर हम लोग एक बार चर्चा करते हैं और अच्छे से देखते हैं कि आखिर कौन कौन से वो फैक्टर हैं जिस पे ये कट ऑफ डिपेंड करेगा और इस बार का क्या कट ऑफ पिछली बार के कट ऑफ की तुलना में कम या ज़्यादा रहेगा, उस पर भी हम बात करेंगे। अगर ज़्यादा भी रहेगा तो क्यों रहेगा, अगर कम रहेगा तो उसका भी जो है कि हमारे पास साक्ष्य है कि क्यों कम रहेगा, उस पर भी हम बात करेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग सीधे कट ऑफ की ओर चलते हैं और मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए 68वां बीपीएससी का जो 12 फरवरी का पेपर हुआ था उसको मैंने पोल किया था और पोल में काफ़ी लोगों ने वोट दिया है और जिसमें मैं आप लोगों को बता दूं सबसे ज़्यादा मार्क्स जिनके आ रहे हैं वो 80 से 90 के बीच वालों के आ रहे हैं। तो 80 से 90 के बीच वाले जो भी है, इसकी अगर मैं बात करूं तो सर्वाधिक संख्या इसी की है। तो इसी के ऊपर जो है कि डिपेंड करेगा आपका कट ऑफ, न कि जो है कि इससे नीचे वाला जितना भी है उस पर डिपेंड करेगा। यानी कि पोलिंग जितना ज़्यादा होती है, जिस एवरेज में होती है, जिस बिटवीन में होती है, उसी के अकॉर्डिंग जो है कि कट ऑफ डिसाइड होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे। यानी कि 80 से 90 के बीच जितने मार्क्स लड़के लाए हैं, सबसे ज़्यादा अगर संख्या इसमें होगी तो कट ऑफ इसी के ऊपर बनेगा। इसके अलावा किसी और फैक्टर पर डिपेंड नहीं करेगा। इसके अलावा आप लोग जानते हैं कि कल का जो पेपर हुआ 68वां बीपीएससी का, उसका जो है कि टफनेस लेवल बहुत ऊपर हो गया था, बहुत ज़्यादा था। क्योंकि हमेशा जो बीपीएससी है ट्रेंड एनालिसिस के हिसाब से क्वेश्चन पूछती थी, लेकिन इस बार उसने पैटर्न को ही बदल दिया। अब उसने जो है कि 3 ऑप्शन ही दिया और 2 ऑप्शन जिसमें आता था, पहले क्या होता था कि ये ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक आता था, अब उसको 2 पार्टों में बांट दिया, डी और ई में बांट दिया। तो चौथा ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक हो गया और पांचवा ऑप्शन जो है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है कि बदलाव जो है कि एक बच्चों के ऊपर नकारात्मक प्रभाव डाला है, वो क्वेश्चन को हैंडल सही तरीके से नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से मार्क्स जो है कि आपके कट ऑफ को डिक्रीज होने का पूरा पूरा चांसेस है। अब देखिए यहाँ पर मैं तुलना किया हुआ हूँ आपका कि जो पिछली बार का यानी कि 67वां का जो कट ऑफ जारी हुआ था और उसका रिजल्ट आया, उसका जो है कि कट ऑफ भी हम देखेंगे और इसके अलावा वर्तमान में क्या रह सकता है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए सीधे हम लोग कट ऑफ की ओर चलते हैं और देखते हैं कि हमारा कट ऑफ क्या है। तो देखिए कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो अनरिजर्व्ड की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो 113 आपका रहा है। 113 जो है कि आपका कट ऑफ अनरिजर्व्ड का पिछली बार रहा है 67वीं में। वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो 101 पूरा जाने का चांसेस है कि अगर जनरल में आप हैं, अगर यूआर में हैं, तो आपका 101 मार्क्स अगर कट पीट के आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, आप मेंस की तैयारी में लग जाइए। क्योंकि मेंस की तैयारी भी जो है कि बहुत कम टाइम है आपको करना पड़ेगा, तो इसलिए आप मेंस में लग जाएंगे देखने के बाद से। अनरिजर्व्ड फीमेल की अगर मैं बात करूं तो 109 जो है कि इसका कट ऑफ रहा है पिछली बार का, और वर्तमान की कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो 98 जा सकता है। ठीक है। अब मैं बात करूं कि ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस का देखिए आप लोग 109 जो है कि पिछली बार रहा है, अब इस बार की अगर मैं बात करूं तो ये जा सकता है 98। ईडब्ल्यूएस फीमेल की अगर मैं बात करूं तो 105 पिछली बार रहा है और इस बार की अगर मैं बात करूं तो 95 जा सकता है आपका। ठीक है। तो आप लोग इसको देखते चलिए अच्छे से। एससी की अगर मैं बात करूं तो देखिए पिछली बार 67वां में जो है कि 104 रहा है और इस बार अगर मैं बात करूं तो इस बार 94 आपका जाने का पूरा पूरा चांसेस है। ठीक है। इसके बाद से एससी फीमेल की अगर मैं बात करूं कि एससी फीमेल का, तो इस बार जो है पिछली बार 89 रहा है और इस बार अगर मैं बात करूं कि एससी फीमेल का अगर जाएगा तो आपका 78 के आसपास मान के चलिए, यानी कि 78 जो है कि नंबर एससी फीमेल के लिए जा सकता है। ठीक है। अब एसटी की अगर मैं बात करूं कि एसटी का कितना रह सकता है, तो देखिए बिहार में क्या है कि एसटी की जनसंख्या जो है कि ज़्यादा है और सीट वैकेंसी जो है वो कम आती है, इसलिए इसका कट ऑफ जो है एससी से आपका बढ़ा हुआ मिलता है। तो पिछली बार 100 थी और इस बार जो है कि 91 जाने का पूरा पूरा चांसेज है। एसटी फीमेल की अगर मैं बात करूं पिछली बार 96 थी, अभी 88 जाने का पूरा पूरा चांसेज है। ईबीसी की इकोनॉमिक
कि अगर मैं बात करूं जो जैसे ईडब्ल्यूएस होता है वैसे ईबीसी है जो ओबीसी के कैटेगरी से इसको निकाल कर, चूँकि सब कैटेगराइज किया गया है बिहार में, तो ईबीसी की अगर मैं बात करूं तो पिछली बार 109 था, अभी जो है कि 97 पूरा पूरा जानने का चांसेस है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों, तो ईबीसी फीमेल की अगर मैं बात करूं, ईबीसी फीमेल की तो 102 था पिछली बार, ठीक है। और ईबीसी फीमेल का 102 था, अभी वर्तमान में 92 जाने का पूरा पूरा चांसेस है। बीसी की अगर मैं बात करूं तो 109 था पिछली बार, और इस बार जो है कि 97 पूरा पूरा जाने का चांसेस है। बीसी फीमेल की अगर मैं बात करूं तो पिछली बार 105 था, अभी 95 जाने का पूरा पूरा चांसेस है। बीसीएल की अगर मैं बात करूं तो 103 था, और अभी जो है कि 92 जाने का पूरा पूरा चांसेस है। अब हम लोग बात करते हैं कि डिसेबल में कितना कितना जा सकता है। तो डिसेबल बीआई की अगर मैं बात करूं तो पिछली बार 94 था, अभी जो है कि 79 जाने का पूरा पूरा चांसेस है। डिसेबल्ड ओडी की अगर मैं बात करूं तो 89 था, अभी जो है कि 75 पूरा पूरा जाने का चांसेस है। डिसेबल ओएच की अगर मैं बात करूं तो 105 था, और ये जो है कि इस बार जो है 93 के आसपास रहने का पूरा पूरा चांसेस है, ठीक है। इसके बाद से अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो है कि डिसेबल अगर मैं बात करूं, एमडी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एमडी की अगर मैं बात करूँ, जो एमडी होता है इसका जो है आपका करीब करीब 59 के आसपास कट ऑफ रहने का चांसेस है, यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा 59, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन की अगर मैं बात करूं कि जो एक्स सर्विसमैन वाले हैं उनका जो है कि कितना जा सकता है, तो 91 इस बार जा सकता है, लेकिन पिछली बार आप लोग देखे होंगे कि 103 था, और 103 पिछली बार था 67वीं में, इस बार जो है 91 जो है कि रहने का पूरा पूरा चांसेस है। तो इससे ज़्यादा जो है कि आपका कट ऑफ जाने का कोई और रीज़न नहीं है, क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि जो करंट का पोर्शन था ना भाई, वो बहुत ज़्यादा डीप था, और डीप का मतलब ये होता है कि वो बच्चे अटेंड नहीं कर पाते हैं उसको, या तो उन्हें छोड़ना पड़ता है, या तो दूसरा ऑप्शन है तुक्का मारना। अगर वो तुक्का मारते हैं तो जाहिर सी बात है कि वहाँ तो इतने ज़्यादा कंट्राडिक्शन था, कन्फ्यूज़न था कि आप जो है कि चीज़ों को नहीं पकड़ पाएंगे सही तरीके से। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि ये ज़्यादा अगर कोई कट ऑफ बता रहा है, 100 के पार अगर कट ऑफ बता रहा है, तो रेयर है कि वो जाए, लेकिन चांसेस 0.01% है कि 100 के पार जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से जो है कि 80 और 100 के बीच का रेंज रहेगा, जो इसी के बीच घूमने का पूरा पूरा चांसेस है। क्योंकि पोल के हिसाब से मैं देखूं आप लोगों को पोल मैंने दिखाया भी था। देखिए इसमें जो है कि बिटवीन 80 से 90 की अगर मैं बात करूं तो यही जो है कि आपका रहने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि सर्वाधिक संख्या इसी की है। तो इसी से कट ऑफ जो है कि आपका डिसाइड होगा। करीब करीब यहाँ पे मैंने 11,000 लोगों का जो है कि सर्वे यहाँ पे लिया है, और ये सर्वे जो है कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए इतना ही, और यही आपकी जानकारी देनी थी। आप लोग मिला लिए होंगे आंसर की, और इसको भी देख के आप लाभान्वित होंगे और आगे की रणनीति में लग जाएंगे। तो आज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,